आप वर्तमान में आप क्या काम कर रही हैं और आप इस समय कहाँ रहती हैं? दूसरी बात, आप ज्योतिष से कैसे जुड़ी? कौन से आपने कोर्सेज किए हैं और मेरे तक आने से पहले आप क्या क्या कोर्सेज कर चुके हैं? जी सर, मैं ज्योतिष में वैसे तो मेरा बहुत पहले से ही रुझान था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे अपनी कुंडलियाँ दिखाई, तो कभी कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तो लगा क्यों ना खुद ही इस साइंस को जान लिया जाए। तो फिर मैंने पहले तो यूट्यूब से शुरू किया, थोड़ा बहुत सुनना। उसके बाद मैंने एक्चुअली कोरोना के समय पे, कोविड के टाइम पर, जब यहाँ, एक्चुअली मैं यूएस से हूँ और यहाँ पर मुझे लगभग 30 इयर्स हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर आईटी मैनेजर हूँ इन सॉफ्टवेयर इन हेल्थ केयर कंपनी। तो इसमें मेरे को जब जब कोविड में घर से वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो उसके बाद टाइम काफ़ी था, तो फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन करी। तो मैंने केपी की क्लासेस ली हुई हैं, नाड़ी की क्लास ली हुई है। वैदिक मैंने काफ़ी अपने आप पढ़ी ऑनलाइन पर, जितनी मैं पढ़ सकती थी। और अब मैं आपसे ये नाड़ी की क्लास ले रही हूँ, तो काफ़ी कुछ आपकी क्लास लेने के बाद चीज़ें क्लियर हुई हैं, जिसमें मुझे वास्ट नॉलेज आई है, लाइक हाँ, कि जिस तरीके से प्लैनेट्स एक दूसरे के बारे में बताते हैं, और किस तरीके से राशि में किसी प्लैनेट के होने से डिफरेंट प्रभाव आ सकता है, और क्या व्यवहार हो सकता है एक प्लैनेट का दूसरी राशि में बैठने से। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, जो काफ़ी, या कह लो मेरा इतनी नॉलेज पहले नहीं थी, और आप तक आते हुए वो इतना बढ़िया रूप ले गई है कि मेरे को मतलब समझ में आने लग गया है, इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। जब एकदम से कुंडली देखकर कॉन्सेप्ट रिलेट होने शुरू हो जाते हैं, लाइक तार बनने शुरू हो जाते हैं, कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। तो फॉर दैट आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू सर, कि आप ने हम मतलब हम आपसे जुड़े, और इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ को और विस्तार से ले सके और समझ सके। एंड आई थिंक कि आपकी क्लासेस से मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जो पहले इतनी नहीं थी। और मुझे लगता है कि जैसे ये पार्ट ही बन चुका है, हिस्सा ही बन चुका है पिछले कुछ महीनों से। इंतज़ार रहता है कि आज की क्लास होनी है, क्या कॉन्सेप्ट होएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग ओवरऑल। तो आपने मतलब पहले और क्लासेस नहीं हुई थी और आप हाँ जी। वर्तमान में आईटी इंडस्ट्री में यूएस में रह रहे जी। हैं, आईटी जी। इंडस्ट्री में है और यूएस में रह रहे हैं। हम्म। चलिए, तो आज हम एक चार्ट पे आपसे बात करेंगे। ये एक बच्ची का चार्ट है और आपको ये बताना है कि ये बच्ची के जीवन के बारे में आप जो सीखी हैं अभी तक, उस सारे के सारे चीज़ों को आप कैसे देख पा रही हैं और कैसे एक्सप्लेन कर पा रही हैं। ये डिटेल्स हैं February 1, 2007, 14:28 सोनीपत, इंडिया। जी, जी। ओवर टू यू गुंजन जी। जी। हाँ जी। तो ये जेमिनी लगन की कुंडली है, जिसमें मृगशिरा नक्षत्र है। और लगन इसमें राहु और वीनस के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से तो इस जातिका को इंटेलिजेंट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। थोड़ा इंडेसिसिव नेचर होगा, जिसमें थोड़ा कभी कभी जो भी इंडेसिसिवनेस के बाद जो भी डिसीजन ये लेंगी, थोड़े सेल्फिश या मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। क्योंकि ये अपने राहु और वीनस के संग बैठने से थोड़ा मटेरियलिस्टिक अप्रोच दिखती है यहाँ पर। वीनस और मरकरी साथ में हैं, तो इससे ये भी लगता है कि आगे चल के पढ़ाई में चाहे तो काफ़ी डिग्रीज अच्छी तरीके से हासिल कर सकती हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो जुपिटर और मार्स का भी एक्सचेंज है, और सैटर्न एंड मरकरी का भी एक्सचेंज है, जब सैटर्न रेट्रो होता है और लगन की तरफ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सक्सेस, बिकॉज ये अभी छोटी ही हैं, तो मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ इस वक्त, जो उम्र के हिसाब से देखते हुए। तो अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल स्टडीज़ के लिए मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये जातिका अपनी प्लेस से, बर्थ प्लेस से दूसरी जगह जाएं, जिससे एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाए, और तो शी कैन ग्रो एक्सट्रीमली, अच्छी तरीके से पढ़ाई में बढ़ सकती हैं एंड एक्सेल कर सकती हैं।
और उससे एक्सचेंज के बाद एक्चुअली मरकरी खुद ही अपनी राशि में लगनेश होकर आ जाता है, जिससे वहां पर अगर देखा जाए तो दूसरा एक्सचेंज यहाँ पे जुपिटर और मार्स का है, जिससे अगर जगह बदलते हैं या फिर ये कह लें कि 12 साल की उम्र के बाद जब ये एक्टिवेट होता है एक्सचेंज, तो जुपिटर की भी सेवंथ दृष्टि इस पे लगन पे पड़ेगी, जिससे जुपिटर मरकरी भी आमने सामने हो गए, और ये आई थिंक इनकी पढ़ाई में काफी हेल्प करेंगे आगे चल के। तो ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शी विल बी ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट। और अगर जैसे नाड़ी में हम लोग सूर्य, आप सर ने आपने बताया कि हम सूर्य और मून की दशा भी, मून भी देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति में है। तो यहाँ पर सूर्य 8th में है, 8th हाउस में है और अपनी शत्रु राशि में है। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होगी, और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पर क्योंकि जुपिटर और मार्स पीछे से हेल्प करेंगे सूर्य की, तो हो सकता है ये जल्दी किसी भी तरीके की बीमारी अगर हो तो उसमें से बाहर निकल जाए, ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करे। फिर इसमें अगर देखते हैं हम, तो मून जो है, या फिर आप हम कह रहे हैं सन से हम वैसे पिता की भी स्थिति देख सकते हैं, तो थोड़ी चिड़चिड़ेपन वाली होगी या फिर थोड़ी मुश्किल ही होगी। और अगर मून को देखा जाए तो वो सैटर्न के संग बैठा हुआ है, तो ये विष योग भी बनाता है, और उससे लगता है कि थोड़ा लाइक डिप्रेसिव थॉट्स कभी आ सकते हैं। और माता की भी स्थिति थोड़ी लाइक गड़बड़ी लगती है, और केतु का भी असर आ रहा है, केतु पीछे आ रहा है। तो ये थोड़ा मतलब कि माता पिता के लिए या फिर जातिका की अपनी मनोस्थिति और इम्यूनिटी के लिए थोड़ा गड़बड़ लगता है। फिर अगर हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो मरकरी, वीनस, राहु और सैटर्न ट्राइन से 3 7 11 के ट्राइन में आ रहे हैं। तो इससे ये दिखता है कि जातिका को पैसे की कमी आगे चल के नहीं आनी चाहिए, और ये महाप्रताप योग बनाता है, जो कि अगर मतलब कि ये किसी भी तरीके की बिजनेस में या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में इनको एक्सेल आगे कर सकता है, अगर ये चाहें तो, इस फील्ड में जाएं तो। फिर अगर हम 4 8 12 का ट्राइन देखते हैं तो उसमें मून, जुपिटर और सैटर्न कनेक्शन बना रहा है, विच अगेन अगर डिपेंडिंग की जातिका की किस चीज़ में आगे एक्सेल होने की इच्छा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि उन्हें टीचर या फार्मासिस्ट में भी रुचि हो सकती है, रुझान हो सकता है, और आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी दिखती है। मार्स और केतु का कनेक्शन 1 5 9 के ट्राइन से बन रहा है, जिससे ऐसा दर्शाता है कि आगे चल के मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एक्सीडेंट प्रोन काफी लगता है कि आगे हो सकता है। सूर्य, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सूर्य बाइट से कोई ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं दिख रहा। तो इनको आई थिंक जैसे सर आप बता चुके हैं कि सूर्य नमस्कार वगैरह करना चाहिए, जिससे सूर्य की स्थिति को ये थोड़ा सही उसमें ला सकें। फादर की भी आई डोंट नो, जब ये शायद हुए हो तो पिता के बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी हुई हो या फिर इलनेस रही हो किसी तरीके की आगे पीछे थोड़े सालों में, स्पेशली सेकंड या थर्ड ईयर में, जब ये बच्ची हो तब, इवन फॉर हर सेल्फ। बाकी तो सर ये मुझे लगता है कि इस चार्ट में ज़्यादातर सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मून कंट्रोल लग रहे हैं मुझे। तो अगर इसमें मून की स्थिति को सही किया जाए, जिसमें हम कह सकते हैं कि या तो सोमवार का व्रत या कोई शिव पूजा करी करवाई जाए, तो उसमें अगर ये मून को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें तो काफ़ी हद तक स्थिति सही करी जा सकती है। बट ओवरऑल मुझे ये लगता है कि अगर इनके, जहाँ तक कि स्टडीज़ का सवाल है इस उम्र को देखते हुए, तो अड़चने थोड़ी बहुत आएंगी, बट क्योंकि एक्सचेंज के बाद जुपिटर, सॉरी अपना मरकरी को जुपिटर देख रहा है, और मरकरी और वीनस भी साथ में बैठे हैं, तो हाई एजुकेशन होनी चाहिए फॉर श्योर, विद सम ट्रबल्स, यस। सो यही सर मेरा विश्लेषण था इनके बारे में। अगर कोई गलती हुई हो तो वो अगेन मेरी फॉल्ट से हुई होगी, आपने तो अपनी पूरी तरीके से हम लोगों को सिखाया ही है सर। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। ललित जी बताएंगे पहले तो, सबसे पहले। थैंक्स कुंजन जी फॉर योर इनपुट्स। और आपने
कुछ एक पॉइंट्स उठाए जो कि बहुत ज्यादा सही है। जैसे आपने बताया कि फादर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, इरिटेटिंग नेचर है, 8th हाउस में है और शत्रु राशि में है। तो विच इज वेरी मच ट्रू कि फादर जो है वो प्रॉब्लम तो है ही उनके बिहेवियर के साथ, उनके थॉट्स के साथ। फिर मदर के बारे में आपने बताया कि विष योग में है, किमद्रुम में है और डिप्रेसिव थॉट्स हैं, मदर की पोजीशन भी डिफिकल्ट है, वेरी मच ट्रू। And to a larger extent, yes, they are facing difficulties with respect to their marital life and within the family. So this is very much correct. दूसरी बात आपने बताई कि वो इनडिसिसिव है, बहुत सही बात है। पर इसके साथ साथ जो एक्चुअल पोजीशन ये है कि वो इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब जो उसकी, सो प्रोबेबली दैट इज बिकॉज ऑफ एज एंड ड्यूल साइन। पर वो समहाउ उनका वही रहता है बच्चे का कि whenever they talk about career, when they talk about future studies, they used to very easily they used to influence by the society, by the people around her. तो वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है और अपना माइंड फिर दोबारा से दे कीप ऑन थिंकिंग कि मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। Yes, she is intelligent. She is very good at her studies, and बाकी तो समय के साथ साथ ही पता चलेगा कि आगे कि किस एक्सीडेंट्स की हम जब बात करते हैं या फिर हम प्रैक्टिकल माइंडसेट की बात करते हैं, तो वो अभी क्योंकि वो छोटी है तो इसलिए थोड़ा सा बताना मुश्किल है। बट यस, टू ए लार्जर एक्सटेंट दिस इज इन लाइन। थैंक्स फॉर इनपुट्स। तो एज है इनका उस हिसाब से 4th 5th lords in 9th house, and she is running the Mercury Dasha until 2036. I think that's all lined up very well for her education and growth in that area. She can get higher studies easily. Even Mercury is in Aquarius sign, so that will be helpful. She will be ever learning. Correct, exactly. 11th house. पढ़ाई तो अच्छी होगी, थोड़ा बहुत लगा अगर धक्का वो निकल आएगी अपने आप। शी इज गोना बी आउट ऑफ इट। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बगैर। विष योग है तो मून इज प्रोनाउंस्ड इन हर dispositors for at least 6 or 7 planets. Moon is coming again and again. So शायद थोड़ा mental tensions रहेंगे because of family or something, not because of education problem. But moon in itself is not that bad actually. It's because of Saturn and Ketu, क्योंकि moon अपने ही घर में बैठा हुआ है और है भी पूर्णमासी का, तो moon is good, but उसपे impact दूसरे planets का जो आ रहा है वो गलत है, Saturn का और केतु का। तो या तो Saturn केतु के उपाय किए जाएं या moon को strong किया जाए। रुद्राभिषेक, राइट। विष योग के लिए रुद्राभिषेक is ultimate. विष योग है। और देखिए शनि जो है, हमेशा याद रख लीजिए शनि किन किन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात, ठीक है। उन आप कारक तत्वों में वो मेंटल लेवल पे उन चीजों का हमेशा प्रभाव जल्दी पड़ा करेगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि योग जब हम बना रहे हैं ना, गुरु का भी प्रभाव है और गुरु शनि पे प्रभाव डाल रहा है, तो इसलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिक प्रॉब्लम होंगी, कंप्रोमाइजेस बहुत बड़ी करना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा, इच्छाएं मारनी पड़ेंगी, ये सब चीजें होंगी लाइफ में। इस चार्ट का एक कहना चाहिए कि हम जो अच्छा कहते हैं ना, जो एक अच्छे इंसान वाला चार्ट, वो योग भी बना हुआ है।